नमस्कार सभी को। पंचकूला समाचार देख रहे सभी दर्शकों का। तो आज हम लाइव होंगे कोरोना के चलते लाइफस्टाइल पे। कैसा लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए, क्या बदलाव आ रहा है कोरोना की वजह से हमारी लाइफ में, और आगे कैसी होने वाली है, इस पे बात करेंगे। आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ अपडेट दे दूं आप लोगों को। तो ओवरऑल अगर हम इंडिया की कंडीशन देखें तो इम्प्रूव कर रही है, लेकिन पंचकूला, चंडीगढ़ और ट्राई सिटी की बात करें तो रोज़ाना 400 के एवरेज केसेस आ रहे हैं आजकल। इस वक्त हमारी ट्राई सिटी या नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, सब जगह जो कोरोना के केसेस हैं ये राइज पे हैं, बढ़ाव की ओर हैं। तो देखिए, कोरोना का एक ही इलाज है अब तक। क्या इलाज है? एहतियात और जानकारी। एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ की एजुकेशन को आज तक भारतवर्ष ने इग्नोर किया है मेरे ख्याल से। देखिए, हेल्थ शायद हम लोगों में से कईयों को यही नहीं पता। हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ, सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, मुझे क्या बीमारी है। लेकिन अगर हम WHO को रेफर करें, हेल्थ की डेफिनेशन लें, तो हेल्थ की डेफिनेशन ये है, अ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल कंडीशन। तो बेसिकली स्टेट ऑफ हेल्थ वो है व्हेन ए पर्सन इज नॉट मियर डिजीज फ्री इज स्टेट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मतलब है जो इंसान फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्वस्थ है, उसको कोई रोग नहीं है। लेकिन इसमें WHO ने भी मेंटल स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य और फिजिकल स्वास्थ्य की बात की है। तो हमें इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हुए, देखिए, कोरोना से पहले जो था सो था। अब हम एक नए हेल्थ सिनेरियो की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को पता है इसमें हमें क्या ज़रूरी है। तो कोरोना के साथ साथ लाइफस्टाइल की बीमारियां, आप ये देखिए कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो कार्डियक अरेस्ट कम हो गए, ट्यूबरकुलोसिस की डेथ कम हो गई, टाइफाइड कम हो गया, वायरल बुखार कम हो गया, सारी बीमारियां कम हो गई, डायरिया कम हो गया, लूज मोशन नहीं हुए, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे, हम एहतियात बरत रहे हैं। तो सारी बीमारियों का ग्राफ कोरोना में कम हो गया। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो लाइफस्टाइल हमने अब अपनाया ड्यूरिंग लॉकडाउन, एक्सरसाइज पार्ट, जिन लोगों ने घर में एक्सरसाइज की वो फाइन है, वरना एक्सरसाइज को छोड़ के अगर वो लाइफस्टाइल हम आगे भी अपनाएंगे तो हम कोरोना के साथ साथ बाकी लगभग सभी बीमारियों से जो हम पीड़ित थे, देखिए, इसको प्रकृति का संकेत मानना चाहिए। प्रकृति का संकेत मानना चाहिए। जो हम इंसान गधों की तरह भाग रहे थे, रैट रेस में लगे हुए थे, उस सब से हमें प्रकृति ने, ईश्वर ने चेताया है। चेतना हमें यह दी है कि भाई अपना ख्याल कीजिए, अपने शरीर जो भगवान का मंदिर है इसका ख्याल कीजिए। तो हम देखिए, एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ छोटा सा। हम कार खरीद लेते हैं और वो 10 लाख की या 20 लाख की कार है, उसकी सर्विस एक दिन भी लेट नहीं करते। भाई खराब ना हो जाए, इसमें प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, कैसे हम इसके इतने वो करेंगे। तो कार की तो मेंटेनेंस हो रही है, सर्विस हो रही है, उसकी रेगुलर सर्विस पूरी इतने किलोमीटर पे हमने करानी ही करानी है। तो ये शरीर की सर्विस कौन कराएगा भाई? अभी हमने सोचा है कि शरीर की भी सर्विस होगी, या एटलीस्ट इसकी हम, अब देखिए, कुछ लोग विजिलेंट हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, लेकिन बीमारी की नौबत ही क्यों आए? प्रकृति और ईश्वर ने ये जो शरीर बनाया है, ये 110 साल तक हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए बनाया है। 110 साल तक। तो आजकल तो हमारी एवरेज एज ही आधी रह गई है, और 50 के ऊपर तो हड्डियां लटक जाती हैं। तो हमें गंभीर रूप से चिंता करने की जरूरत है कि हमारा लाइफस्टाइल जा कहां रहा है। तो देखिए, कोरोना आया, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस वक्त हम आज
क्योंकि कोरोना इस वक्त बहुत ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा और यूटी, ट्राई सिटी प्लस हमारे दोनों राज्यों में, सभी में इस वक्त राइज पे है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। कुछ अच्छी बातें भी हैं। मॉर्टेलिटी रेट में ऐसा है कि 1000 लोगों को अगर कोरोना होता है तो सिर्फ 3 की डेथ हो रही है, एवरेज ये है भारत में। तो हमें डरना नहीं चाहिए। देखिए, सपोज कीजिए कि मैं आपको कुछ कुछ निकाल देता हूं बीच में से। 10 साल से छोटे बच्चों को, आज एक सवाल भी था राशि जी का पहले से आया हुआ था कि क्या हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भेज सकते हैं। देखिए, अगर 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भेज सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे 12 से बड़े हैं तो उनको हमें एडल्ट ट्रीट करना पड़ेगा। जो एहतियात एडल्ट की है वही बच्चों की है। 5 साल से कम को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, ये WHO ने भी बोल दिया है, लेकिन अभी तक हमारी सरकार की तरफ से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं हुई है। तो इंतजार कर लें, घर में बच्चों को आप 5 साल तक बिना मास्क के रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अभी हमें कुछ देर इंतजार करनी पड़ेगी। अगर बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उसकी हमें कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, लाइफ स्टाइल की जब हम बात करें तो कोरोना में कोई भी लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल का मतलब है जीवन शैली। तो जीवन शैली में क्या इंपॉर्टेंट है, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है सेहत। तो सेहत में देखिए, अब वक्त आ गया है कि सर्वाइवल जो है वो फिटेस्ट का है, ये अब हमें समझ आना पड़ेगा। तो आपको अपनी कमर नापनी पड़ेगी। बड़ा आसान फार्मूला बता रहा हूं मैं। फीमेल में 80 सेंटीमीटर, मेल में 90 सेंटीमीटर। अपनी कमर नाप लीजिए सभी भाई सज्जन। फीमेल औरतों में 80 सेंटीमीटर और मेल्स में 90 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो खतरे की घंटी है, उसको ठीक कीजिए। अगर आप फैमिली हिस्ट्री में, अगर आपको कोई ऐसी डायबिटिक की फैमिली हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री है, ट्यूबरक्लोसिस की फैमिली हिस्ट्री है, तो उन बीमारियों के लिए विजिलेंट रहना पड़ेगा। और जब मैंने आपको बात किया कि फिट रहने के लिए हमने क्या करना है, तो फिट रहने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ फिटेस्ट का है, जो फिट होगा वही बचेगा। 2 लोग अभी भी पूरे रिस्क पे हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के मरीज और ओबेसिटी के मरीज। जो कमर का साइज मैंने बताया 80 और 90 सेंटीमीटर, 80 महिलाओं में, 90 पुरुषों में। तो अगर ये उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। मैं सवाल अभी पहले मेन टॉपिक थोड़ा सा खत्म कर लूँ, फिर ले लेता हूँ। सैनी जी, आपका सवाल आ गया, मैं लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो हमें अपनी सेहत में, और देखिए, फिट रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये लगता है कि हेल्थ एजुकेशन के अभाव में हमें यही नहीं पता खाना क्या है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अगर हम इन तीनों हेल्थ का ख्याल रख लेंगे तो अपने आप फिट हो जाएंगे। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा कि हेल्दी कैसे रहना है। और अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ होने वाला है। कोरोना, देखिए, जो मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है, 21 के स्टार्टिंग में वैक्सीन आने की उम्मीद है, और वो भारत ही होगा जो पहले वैक्सीन लाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बनाने की प्रक्रिया में पूरा तैयारी कर चुका है। वार लेवल पे वहाँ काम, वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। उम्मीद यही हम जता सकते हैं कि 21 के फर्स्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं वैक्सीन आ जाएगी। तो उम्मीद है कि जून तक हम इस पे मोटे मोटे तौर पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो इसका मतलब अभी ये है कि हमें अभी 8-9 महीने अभी इसके साथ बिताने हैं। तो 9 महीने हम घरों में तो बिता नहीं सकते, लॉकडाउन तो नहीं कर सकते, वरना कमर्शियली कमर टूट जाएगी। देखिए, सरकार अगर सैटरडे संडे लॉकडाउन करती है, इतने में ही हमारे सभी को परेशानी है। देखिए, पहले से ही हम लोग काफ़ी अपना फाइनेंशियल लॉस कर चुके हैं, तो आगे तो कर नहीं सकते। तो हमें इनोवेटिव होकर आगे तरीके निकालने पड़ेंगे। सरकार को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल में क्या करना है, सबसे पहला है कि आप प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, फिट ब्रेन फिट बॉडी में रहता है, तो फिट बॉडी और फिट माइंड, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा, अगर मन स्वस्थ है तो भी शरीर स्वस्थ होगा। ये दोनों तो हमें पूरा ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो स्वस्थता तो रहनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी नींद, 6 से 7 घंटों की नींद, और इसके भी टिप्स हैं कुछ। एक
हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अपने सोने का समय फिक्स कर लीजिए और रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले। और जो टाइम आपने फिक्स कर लिया, देखिए भगवान ने सूर्य ऐसे नहीं बनाया, इसका कोई पर्पस है। हमारे 24 घंटों को 4 पहरों में बांटा हुआ है, तो रात वाला जो पहर है वो सूर्यास्त से सूर्योदय तक सोने का टाइम है, रेस्ट करने का शरीर को टाइम है, क्योंकि रेस्ट बहुत वाइटल है। हम जितनी एनर्जी लगा देते हैं पूरा दिन में, रेस्ट के दौरान शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। तो अगर रिपेयर करेगा तो रिपेयर का मौका तो दें। अगर आप रात के 12 बजे पेट भर लेंगे तो शरीर डाइजेस्ट करेगा उसको या रिपेयर करेगा? तो नहीं कर पाएगा। तो इसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि हमें इसको रिपेयर करना के लिए मौका देना पड़ेगा। तो रात का जो डिनर है आपका, वो सोने से 2 घंटे पहले, और अमूमन 9 से 10, साढ़े 10, 11 इज दी हाइट, इससे लेट नहीं सोना चाहिए। देखिए वैसे तो भारत वेदों का देश है, ईश्वर का देश है, हिंदू धर्म यहाँ बहुतायत में है। तो वेदों के अनुसार, भारतीय धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह 4 से 8 ब्रह्म मुहूर्त गिना जाता है, सूर्योदय से पहले। उस वक्त उठ के हमें अपनी दिनचर्या पूरी करनी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, तभी हम मेंटली स्वस्थ रह सकते हैं। तो खैर मैं आ रहा हूँ इस पे। फिर से आ गया है राशि जी का सवाल। राशि जी, कैन चिल्ड्रन बी सेंट फॉर एक्टिविटी क्लासेस? तो आपको एज 11 एंड 7, देखिए 11 एंड 7 में आप भेज सकते हैं, लेकिन अब एक्टिविटी क्लास कौन ले रहा है? वो भी तो एक अडल्ट है ना। अगर तो वो बच्चे ले रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर अडल्ट ले रहे हैं तो 6 फुट की दूरी जरूरी है और क्रॉस वेंटिलेशन में लें, ये ख्याल हमें रखना पड़ेगा। इनडोर की बजाय आउटडोर में लें, बरामदे में लें या लॉन में लें तो सेफ है। वरना तो खैर बच्चों को मास्क पहनाइए और भेज सकते हैं, और डिस्टेंस के साथ, ये जरूरी है। तो मैं आ रहा था सबसे पहले कि नींद हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हो। और एक बात और, स्नूज का बटन बंद कर दीजिए। स्नूज का बटन बहुत खराब, अपने अलार्म का स्नूज बटन आप हटा दीजिए। स्नूज बटन आपको बहुत परेशान करता है। 21 दिन लगेंगे अगर आप एक वक्त उठना शुरू, किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए माइंड हमारा 21 दिन लेता है। अगर आप 21 दिन रोज रात को 9 बजे उठ के सुबह 6 बजे उठते हैं तो 22वें दिन बिना अलार्म के उठेंगे। तो ये आदत बनाइए, रूटीन बनाइए। देखिए डिसिप्लिन हमारा पहला स्टेप है। जितने भी लोग इस संसार में आके सफल हुए हैं, डिसिप्लिन उनमें सबसे ऊपर रहा है। तो वो हमें करना पड़ेगा। देखिए कोरोना के बाद लाइफ टफ होने वाली है, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और फाइनेंशियली। तो हमें डिसिप्लिन सबसे पहले अपनाना पड़ेगा और हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी सफल हो पाएंगे। इससे अगला, नींद के बाद हम आ जाते हैं खाने और पीने पे। अब कैसे खाना पीना है? बिल्कुल देखिए, खाने पीने में 3-4 चीजें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट ख्याल रखने वाली हैं। जो भी चीजें पेड़ों से आती हैं वो हमारे लिए हेल्दी हैं। जो भी खाने पीने का सामान हमें पेड़ों से मिलता है, जिसमें जीव है, जान है, जिसमें प्राण है, जिसको हम अगर दोबारा, जैसे कोई बीज है किसी का, अगर दोबारा मिट्टी में डाल दें तो उससे पौधा निकलता है। इन चीजों में हमें फायदा ही फायदा है, सेफ है। और अगर ये एनिमल से आ रहा है वो हमारे लिए नहीं बना, या जो फैक्ट्री से आ रहा है वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। डब्बे में बंद है, फैक्ट्री से आ रहा है, वो नहीं खाना। जो कुदरत ने हमें दिया, जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में खाएं तो कोई रिस्क नहीं है। और जो देखिए, सभी को हेल्दी लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, मैं एक S³ का फार्मूला देता हूं। पहला S स्प्राउट्स का है। सुबह काले चने, मूंग साबुत और मेथी, इन तीनों के आप स्प्राउट खाइए नाश्ते में। साथ में फ्रूट्स ले सकते हैं, साथ में फ्रूट का जूस ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर किसी को चाय का आदत है तो वो भी हल्की सी चाय बिना मीठे के और कम दूध के साथ आप चाय भी ले सकते हैं, 1 कप ज़्यादा से ज़्यादा, ब्रेकफास्ट के साथ। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया। पूरे 24 घंटों में 1 मुट्ठी बंद ड्राई फ्रूट सभी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी प्लांट सोर्स है। और लंच में आपको 2 प्लेट्स लेके चलना है। एक पूरी प्लेट में सलाद हो, वो खत्म कर लीजिए। फिर 4 कटोरियां सब्जी और 1 रोटी, ये सिस्टम है। सब्जी और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा। 1 कटोरी दाल लीजिए, पूरा डोंगा, उसमें 3 चम्मच चावल डालिए। अगर चावल खाने हैं तो 3 चम्मच, रोटी खानी है तो
अगर आपका 40 से ज़्यादा कमर है तो आपको देखिए रोटी मेरे ख्याल से तो थोड़े दिन रोक के इसको बैलेंस ले आइए, फिर आप खा सकते हैं। तो क्वार्टर एक आधी रोटी आप एक वक्त में खाइए, इससे ज़्यादा नहीं। पेट भरिए बाकी चीज़ों से, साथ में दही लीजिए, साथ में सैलड लीजिए, ये आपका लंच। इसी तरह जो सब्जियां दोपहर को सलाद में खाई हैं उनको कुकर में डालिए, एक सीटी उबालिए, सूप पी जाइए और सेमी कुक्ड सब्जियां भी खा जाइए। ये आपका डिनर होना चाहिए। आइडियली ये एस का तीनों का फार्मूला, इससे हर लाइफस्टाइल आपका इंप्रूव होगा, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो कोई हो। हाँ, प्रोटीन हाई हमने लेनी है, सभी दालों में हाई प्रोटीन है, बिल्कुल। उनको दालों का एक कॉशन है, रात को भिगो लीजिए और सुबह खाइए, ये बेस्ट तरीका है। इसमें दो फायदे हैं, एक तो मिनरल्स बढ़ जाएंगे, एक उनकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, आपके लिवर को काम करना पड़ेगा, ये फायदा हो जाएगा। तो ये खाना और पीना, पीने में देखिए 2 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज हैं और उनको डाइट चार्ट में पानी कम बताया गया है तो वो पानी अपना उसके हिसाब से पिए, वरना सभी को 2 लीटर पानी तो पीना है, बाकी इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। और सुबह उठते ही पानी ज़रूर पीना है, अपने 3-4 गिलास पानी पीजिए। और अगर आपको स्टूल सुबह उसी वक्त 4 गिलास के बाद आ जाए तो ठीक है, वरना 2 गिलास और पी लीजिए। सुबह पेट साफ करना लाजमी है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के हिसाब से आप हर स्टूल के बाद हर खाने के बाद अपना पेट साफ कर सकते हैं, उसको हेल्दी गिना जाता है। हालांकि एलोपैथिक वाले एक दिन छोड़ के भी अगर स्टूल आए और वो रेगुलर हो तो दे फील इट इज़ ऑल राइट, बट हम अलग तरह से सोचते हैं। तो ये खाना पीना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज, व्यायाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम, योग और सैर। सैर करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें या जॉगिंग करें, इनमें से चॉइस आपकी है, लेकिन ये हफ्ते में 7 के 7 दिन। और अगर आपका कमर कंट्रोल में है तो ठीक है, अगर कंट्रोल से बाहर है कमर, 40 और 30 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 90 मिनट की सैर चाहिए, 15-20 मिनट की साइकिलिंग चाहिए। इन दोनों का कम्बिनेशन अगर आप कर लें, या आधे घंटे की स्विमिंग कीजिए। स्विमिंग आजकल हम नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ आपने करना है। इसके साथ साथ मानसिक तनाव, बहुत आधी से ज़्यादा बीमारियों का कारण मानसिक तनाव है। यदि आपको डायबिटीज़ है वो स्ट्रेस से बढ़ती है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ता है, यदि आपको हार्ट डिजीज़ है वो भी बढ़ती है, आपको अगर किडनी की डिजीज़ है, हर बीमारी मानसिक तनाव से बढ़ती है। और माइग्रेन है वो बढ़ता है, हर बीमारी। तो आप खुश रहें, खुश रहने के रीज़न पैदा करें। क्या रीज़न है खुश रहने का? अब आप ये सोचिए। देखिए, इसमें गीता में पहले अध्याय, पूरी गीता 18 अध्यायों में बटी है। पहले अध्याय में कोरोना जैसा माहौल है, अर्जुन जी शिथिल हो रहे हैं, टांगे कांप रही हैं डर के मारे, ये क्या मेरे सारे रिश्तेदार हैं, क्या मैं इनको मारूं? तो खूब डर के एक पूरे अध्याय में उनका दुखड़ा अपना रोते हैं भगवान कृष्ण के आगे कि भाई मैं जाऊं कहाँ, ये तो टांगे कांप रही हैं, मुंह सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं और मूर्छा आने वाली हो रही है। यही आजकल कोरोना काल में हो रहा है हमारा, डर के मारे। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतनी है। एहतियात अभी हमें बरतनी पड़ेगी। एहतियात सभी ने बता दिया हमें, हाथ कैसे धोने हैं, कितनी बार धोने हैं। और नाक सबसे बड़ा सोर्स है। देखिए, मैक्सिमम नाक गेटवे है कोरोना का, इसीलिए आजकल जो RT-PCR के साथ साथ एक रैपिड एंटीजन टेस्ट आ गया है, उसमें सिर्फ नाक से ही स्वैब लिया जाता है। तो कोरोना नाक के थ्रू जाके यहाँ इसके अंदर हिट करता है, और जहाँ अगर तो यहीं हिट कर जाए तो नाक को, तभी फेफड़ों में, लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक ताजी स्टडी ये भी आई है कि लंग्स के अलावा और ऑर्गन्स में भी गंभीर रूप से समस्या कर सकता है। तो हमें कोई भी लक्षण इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, अब मैं इसके साथ साथ व्यायाम आ गया, व्यायाम के बाद आ गया कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस से दूर रहें, तो वो सारा हमने डिस्कस किया। एक बात और, हमें बिना डर की लाइफ जीनी पड़ेगी। तो बिना डर की लाइफ हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें जो गीता में काउंसलिंग है 17 अध्यायों में, वो अपनानी पड़ेगी। वो क्या है कि भगवान कृष्ण पहले सारा ज्ञान अर्जुन को देते हैं, लेकिन एंड में ये कहते हैं भाई अब तू सारे ज्ञान तेरे को मैंने बता दिए, लेकिन तू सब कुछ छोड़ दे, तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पे छोड़, मैं अपने आप दे दूंगा जो फल देना है। इसी तरह हमें सभी मनुष्य जाति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अगर आप रिजल्ट की इच्छा नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आपका काम है
अपनी जी तोड़ डिसिप्लिन में रह के ईश्वर की पूजा समझ के, प्रकृति की सेवा समझ के अपना काम करना, वो आप कीजिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए, तभी आप आनंद में, स्ट्रेस फ्री और स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये लाइफस्टाइल मैंने आपको बताना था। ये लाइफस्टाइल अगर हम कोरोना में अपना लेते हैं, बिना डर के रह लेते हैं, डेफिनेटली जितना बच पाए बचें। अगर हो भी जाए तो डरने की बात नहीं है। सिर्फ 9 दिन का कोरोना कंटेजियस है, और उसमें भी 3, 4, 5 3 दिन ये हमें कॉशियस रहना है। बड़ा सिंपल टेस्ट मैं आपको बता देता हूं। 6 मिनट का वॉक टेस्ट करना है, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। आपने 6 मिनट पैदल चलना है, और एक फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर आप सबको एडवाइस है मेरी, मैंने पिछले में भी कहा था कि ले लीजिए, और उसमें अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स 72 ± 10, और जो ऑक्सीजन लेवल है 95 से लेके 100 तक होना चाहिए। और हेल्दी बंदा नाप ले पहले, ताकि 6 मिनट के ड्रॉप टेस्ट के बाद वो 5 से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरे तो आपको डेफिनेटली हेल्पलाइन पे फोन करना चाहिए। मेरी भी हेल्पलाइन है, बाकी सरकार की भी हेल्पलाइनें हैं। और कोरोना को हम 3 भागों में बांटते हैं: माइल्ड कोरोना, मॉडरेट कोरोना और सीवियर कोरोना। सीवियर कोरोना जो 2 बीमारियां, जिनकी कमर ज्यादा है, उनको सीवियर होने का खतरा है, वरना। और अगर आप इंसुलिन या आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, एक टेस्ट होता है HbA1c, अगर वो आपका 6.5 से ज्यादा है तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। अगर 6.5 से ज्यादा है, सभी डायबिटिक अपना एक HbA1c टेस्ट करा लें। अगर 6.5 से ज्यादा है तो उनको एहतियात रखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कॉशियस। और जिनकी कमर ज्यादा है उनको एक्स्ट्रा कॉशियस। बाकी सब अपनी रूटीन दवाई लें और रूटीन में स्वस्थ रहें, तो कोई ऐसी बात नहीं, एहतियात बरतते हुए जाएं। देखिए, हम बार बार बताते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन में रहें, सेफ डिस्टेंस बनाएं। आज की डेट में हमने ये सोच के चलना है कि सभी को कोरोना, मुझे भी है और आपको भी है, तो हमने जब एक दूसरे को मिलना है तो 6 फुट का डिस्टेंस और कम से कम टाइम के लिए मीटिंग करनी है और बाहर करनी है, तो हम सारे सेफ हैं। तो अब मैं सवालों पे आ जाता हूँ, बहुत भाई इंतजार कर रहे हैं हमारे। तो सबसे पहला सवाल था, कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद कितने दिन क्वारंटीन रहना चाहिए? ये आशीष शर्मा जी का सवाल है। आशीष जी, कोरोना के ट्रीटमेंट के ऐसा है, ट्रीटमेंट का इसमें लिंक नहीं है। आपको टोटल 14 दिन में बांटना है कोरोना की इलनेस को। पहले 9 दिन आपने आइसोलेशन में रहना है। आइसोलेशन का मतलब है अकेले कमरे में, ठीक है। और 9 दिन के बाद आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं विद मास्क ऑन, और वो 5 दिन और करना है, 14 दिन। 9 और 5 14, वो 5 दिन आप अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग के एक कोने पे बैठ के आप बैठ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, मास्क दोनों ने पहना हो। तो वो 5 दिन, और 14 दिन बाद आप फ्री बर्ड है, बिल्कुल फ्री आप। लेकिन अगर आपको निमोनिया हुआ है, कंटेजियस, तो आप 10 दिन के बाद खत्म है, लेकिन अगर कोई इलाज चल रहा है तो वो आप इलाज करते रहेंगे, लेकिन आप अदरवाइज क्वारंटीन आपको टोटल 14 दिन, 9 दिन आइसोलेशन और 5 दिन क्वारंटीन। जी, ये सैनी जी का सवाल है, आई वॉन्ट टू गो पोर्ट ब्लेयर इन दिसंबर 25, शुड आई अवॉइड इट? देखिए, पोर्ट ब्लेयर वैसे तो मेरे ख्याल से तो अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं तो घूमने जा रहे होंगे, घूमने जा रहे हैं तो 25 दिसंबर तक कोरोना तो जाने वाला है नहीं, यही हालात रहेंगे। तो आप देख लीजिए आपको कैसा ठीक लगता है। आपको बाई एयर जाना है, PPE किट पहननी पड़ेगी, वहाँ भी जाके आप आइसोलेशन वाला सीन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो अवॉइड कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। राशि जी का सवाल मैंने जवाब दे दिया। सतबीर जी का सवाल है, कुड प्लीज सजेस्ट बेस्ट डॉक्टर फॉर ये न्यूरो की बात कर रहे हैं। सतबीर जी, कृपया मुझे एक डॉक्टर की अगर सवाल चाहिए तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मेरे पर्सनल मैसेंजर पे मैसेज डाल दीजिए, आई विल गाइड यू। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म का सवाल नहीं है, प्लीज। योगेंद्र पवार, इज देयर एनी कट ऑन हैंड्स एटसेट्रा? कैन कोरोना एंटर थ्रू दैट कट in our body because these cuts can not be sanitized? बिल्कुल योगेंद्र पवार जी, देखिए, किसी भी ऑरिफिस से कोरोना जा सकता है। अगर आपके हाथ पे कट है और उस पे किसी का ड्रॉपलेट गिरेगा कोरोना मरीज का, तो आप डेफिनेटली रिस्क पे हैं, ऑरिफिस में गया। हालांकि
जो नाक और मुंह वाला ऑरिफिस है वो बात अलग है, वहाँ से लोड ज़्यादा जाता है, ड्रॉपलेट पूरा अंदर जाता है, यहाँ ड्रॉपलेट गिरेगा, डेफिनेटली जा सकता है। तो आप कट्स अवॉइड कर लें, वाटरप्रूफ बैंडेड लगा सकते हैं, बिल्कुल कट आपके सील हो जाएंगे, इसमें क्या मुश्किल है, सैनिटाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वाटरप्रूफ बैंडेज लगाइए। तो मेरे कोई इसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती। योगेंद्र जी, सेकंड टाइम कोरोना होता है क्या, शालिनी राणा जी का सवाल है। शालिनी राणा जी, 4-5 दिन पहले सिंगापुर में एक मरीज हमें मिला है जिसमें दोबारा कोरोना हुआ है, लेकिन उसका स्ट्रेन अलग था, नई 16 बार कोरोना वायरस म्यूटेट कर चुका है, तो वो डिफरेंट एंटीजन में पॉजिटिव पाया गया है मरीज। अभी तक हमें जो पता है, जितनी स्टडीज आई हैं उनके अकॉर्डिंगली, हम अगर मुझे आज सपोज कोरोना हो गया तो आज से 6 महीने तक मैं लोगों को तो कोरोना नहीं दूंगा। हालांकि मुझे हो जाएगा या नहीं इसकी कोई कंक्रीट जानकारी हमारे पास नहीं है, कोशिश स्टडीज चल रही हैं, लेकिन एहतियात बरतें। अभी तक तो हम यही कह सकते हैं, होगा या नहीं होगा इसका कोई कंक्रीट आंसर हमारे पास अभी तक नहीं है, अब एज पर स्टडीज। रिम्पी भल्ला जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम जुड़ने के लिए। शुभम जी, हाँ जी सर, हुक्म करें शुभम जी। सर, आई एम ए कोरोना पॉजिटिव बट टुडे 14 days ओवर, आई हैव नो फीवर, नो सिम्टम नाउ। बधाई हो इंजीनियर धीरज शर्मा जी, आपने कोरोना पे विजय पा ली। अब क्या मुश्किल है, 14 दिन हो गए, कल से आप फ्री बर्ड हैं, और जिस दिन फ्री हो जाएं और 24 दिन बाद अपनी एंटीबॉडीज़ आप टेस्ट करवा लीजिए, और अगर आपको एंटीबॉडीज़ अच्छी मात्रा में हैं तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए और 4 लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। सभी सरकारी पीजीआई में भी प्लाज्मा बैंक है, पंचकूला में भी प्लाज्मा बैंक है, फोर्टिस में भी प्लाज्मा बैंक है, तो प्लाज्मा बैंक का आप फ़ायदा लीजिए और अपने जैसे 4 कोरोना पेशेंट जो सीवियर केसेस हैं उसमें प्लाज्मा थेरेपी कारगर है, तो अगर एक आप डोनेट करेंगे तो वो 4 लोगों को फ़ायदा दे सकती है। तो आप 28वें दिन अपने कोरोना एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराइए, एंड देन यू इफ़ फाउंड सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ यू कैन गो अहेड फॉर द प्लाज्मा डोनेशन। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स अमित जी पिछली बार भी दी थी, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शन जी, सुमनु जी, कोई भी हो तो मेरी कांटेक्ट डिटेल प्लीज डाल दें इसमें, मैं कोशिश करता हूँ अभी डल जाएंगी। धीरज जी, काइंडली सजेस्ट मी कोरोना इज ओवर, काइंडली सजेस्ट माई कोरोना इज कवर, काइंडली इज ओवर। हाँ जी बिल्कुल, आपका कोरोना 14 दिन में ओवर है सर, आप फ्री बर्ड हैं, कल से आप कहीं भी जा सकते हैं। डेफिनेटली मास्क क्योंकि सरकार ने जरूरी रखा हुआ है तो आपको पहनना पड़ेगा, और अभी हमारे पास कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि दोबारा नहीं होगा, तो डेफिनेटली प्रिकॉशंस वही रहेंगी, हालांकि चांसेस बहुत कम हैं, अदरवाइज आपकी इलनेस ओवर है, बिल्कुल आप ओवर हैं। यस, एक बात और, अगर आपने टेस्ट कराया हुआ है तो गवर्नमेंट के रूल्स की पालना कीजिए। जिस दिन से आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, गवर्नमेंट उस दिन से 14 दिन गिनती है, वो आपने देखना है कि आपका क्या स्टेटस है उसके बारे में, या मुझे बता दीजिए कब पॉजिटिव आए, या नहीं कराया तो कोई बात नहीं। सौरभ अरोड़ा जी का सवाल है, इज देयर एनी चांस ऑफ कोरोना पॉजिटिव विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट? इस मौसम में बिना किसी के कांटेक्ट में आए गले या हटके बुखार के सिम्टम्स आते हैं तो उससे कोरोना का डर लगता है। अभी और सौरभ अरोड़ा जी, इतना लंबा सवाल है आपका, डर लगता है, डर को कैसे ख़त्म करें, और गले के लिए, हाई फीवर के लिए क्या करें? सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप जैसे सवाल रोजाना 20, 25, 30 मेरे व्हाट्सएप पे या मेरी हेल्पलाइन पे आते हैं। देखिए, इसी डर को, हमारे कार्यक्रम का, हमारे इस लाइव सेशन का मकसद है डर मुक्त करना आपको कोरोना से। तो डर मुक्त कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जानकारी लीजिए, तब हेल्थ, आपको ये पता हो कोरोना आया कहाँ से, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कितने इसके, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। मेरे पिछले लाइव में मैंने कोरोना के नए लक्षणों के बारे में बात की थी, आप सबको शायद याद हो, या कुछ लोग नए जुड़े हैं तो मैं एक बार दोहरा दूंगा आज के प्रोग्राम में,
कि क्या क्या उसमें नए लक्षण हैं। सिर्फ सरकार ने हमारे पास अभी 6-7 लक्षण हमें बताए हुए हैं, उसके अलावा भी कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखते हैं। नंबर 2, सीरो सर्वेलेंस। मुंबई, दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़ की भी रिपोर्ट आने वाली है। तो सीरो सर्वेलेंस, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल का एंटीबॉडीज टेस्ट कराया जाता है, तो उस एंटीबॉडीज में 30-30% लोगों की एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाई है। 25, 30, 35, ये ऑन एन एवरेज सीरो सर्वेलेंस में इम्यूनिटी लोगों में देखने को मिली है। इसका अगर हम, जैसे एग्जिट पोल है उसी तरह ये सीरो सर्वेलेंस है, तो अगर हम इसको सही माने तो 30-33% लोगों को इस वक्त ये कोरोना का संक्रमण हो चुका है भारत में, लगभग हर अर्बन एरिया में। उस हिसाब से आप देख लीजिए कि किसको मिलने की क्या जरूरत है। अगर आप किसी भी ऐसे सज्जन से रूबरू हुए हैं जिसने मास्क नहीं पहना और आधे घंटे से ज्यादा मीटिंग हुई है, अगर पहना भी है तो भी अगर आधे घंटे से ज्यादा की मीटिंग है, तो डेफिनेटली आप रिस्क में। आप किसी को बता ही नहीं सकते किसको कोरोना है या किसको नहीं है। तो लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर एक बात और, अगर फैमिली में एक आदमी को कोरोना आएगा तो लगभग सभी को आएगा। लक्षण अलग अलग हो सकते हैं उनमें, किसी को बुखार आ सकता है, किसी को लूज मोशन आ सकते हैं, किसी की लेफ्ट आई में तकलीफ आ सकती है, किसी के कान में दर्द हो सकता है, किसी के दांत में दर्द हो सकता है, किसी की दोनों आंखों में से किसी में, किसी को सिर दर्द हो सकता है बहुत तेज, किसी को छाती में दर्द हो सकता है, किसी को पेट में राइट साइड दर्द हो सकता है, किसी को लूज मोशन लग सकते हैं, किसी को घुटने से नीचे टांगों में दर्द हो सकता है, किसी को सिर्फ कमजोरी हो सकती है, किसी का नाक बंद हो सकता है, किसी को जुकाम आ सकता है, किसी को लो ग्रेड फीवर आ सकता है, किसी को हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। तो इसका जो थंब रूल है वो ये है कि घर में 2 लोगों को लगातार सिम्टम आए, एक आपको और एक आपके साथी को, 2 लोगों को सिम्टम आए, और दोनों अगर वो सारे सिम्टम जो मैंने अभी लिस्ट आपको बताई उसमें, ये सरकारी सिम्टम्स के अलावा है, आपकी टेस्ट और स्मेल चली गई, ये तो गवर्नमेंट बताती है, ड्राई कफ, फीवर, ये तो, और ड्राई सूखी खांसी, और सांस लेने में तकलीफ, सांस उखड़ना, ये सारे सिम्टम्स तो सरकार की वेबसाइट हमारे आरोग्य सेतु ऐप में भी हैं। तो उस ऐप के अलावा जो मैंने ये सिम्टम बताए हैं, अगर इन सारे सिम्टम्स में से आपको कोई, ये एक स्किन की रैश, स्पेशली लेफ्ट साइडेड, फॉल्स अपेंडिक्स पेन, ये सारे सिम्टम्स हैं, इनमें से अगर आपको कोई 2 सिम्टम्स हैं और आपको ये लगता है कि ये नया है, देखिए अगर आपको हर साल अगस्त के महीने में छींकें लगती हैं तो इस बार भी लगेंगी। कोरोना आने से बाकी बीमारियां खत्म तो नहीं हो जाएंगी, रूटीन का बुखार। हाँ, एक बात और, कोरोना वाले सभी पेशेंट्स को टाइफाइड का टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, टाइफाइड और विडाल दोनों। तो उसमें अगर टाइफाइड का टेस्ट आपको कंफर्मेटरी चाहिए तो ब्लड कल्चर में कंफर्म होता है, बाकी टेस्ट नेगेटिव। अगर आपको टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली कोरोना का टेस्ट कराइए, आपको काफी चांसेस हैं कि कोरोना पॉजिटिव होगा। तो देखिए, आप अपने डॉक्टर से, अगर आपको बुखार चढ़ता है तो आप हेल्पलाइन पे या अपने फैमिली फिजिशियन से आप बात कीजिए, वो आपके सिम्टम्स को सुन के आपको बता देगा कि क्या अंदेशा है, कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसमें हम सबसे पहले ESR और CRP, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी के ये मार्कर्स हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन के मार्कर हैं, तो ये 2 टेस्ट हम करवा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाता है कि क्या है। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो तो डेफिनेटली कोरोना का टेस्ट कीजिए, उसमें कोई मुश्किल है नहीं। धीरज जी का अगला सौरभ जी, अगर मेरे ख्याल से मैंने आपका हर एंगल टच किया है। डर आपने, हाँ, ये आपका रह गया कि डर कैसे निकाला जाए। तो डर निकालने का देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 97% 3 बंदों की लाइफ को रिस्क है। तो लाइफ के रिस्क पे कौन है? जिनकी कमर 40 से ज्यादा या 80 और 90 से ज्यादा, और जिनका HbA1c ज्यादा है। ये 2 तरह के लोग रिस्क पे हैं, बाकी सब बराबर रिस्क पे हैं। तो आप एहतियात बरतिए, अगर हो जाए तो डरना नहीं है। 6 मिनट का वॉक टेस्ट करना है, बिल्कुल नहीं डरना। आप हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, हम 24 घंटे आपके फोन लेने को तैयार हैं। आपने 6 मिनट का सुबह शाम वॉक टेस्ट करना है, अपना पल्स और SpO2 ऑक्सीजन, पेरिफेरल ब्लड का ऑक्सीजन लेवल देखना है, बाकी हमारा काम है। अगर अर्ली डायग्नोसिस न हो तो ही कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वरना नहीं आएंगी, वरना वो 3% भी हम बचा लें। देखें, औरतों को कम होता है, औरतों को जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आए हों उस वक्त और कम होता है,
बच्चों को 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं होता, तो 50% तो हो गया इसमें, तो रह कौन से गए। अभी हमें एक पीछे पीजीआई की स्टडी आई थी कि यंगस्टर्स को ज्यादा हो रहा है। यंगस्टर्स को क्यों ज्यादा हो रहा है, इसका जवाब मैं दे देता हूं। मास्क नाक से नीचे और सोशलाइजिंग शुरू कर दी बच्चों ने, पार्टियां शुरू कर दी हैं, तो वो भाई अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो ही आप रिस्क पे हैं। अगर आप पूरी एहतियात बरत रहे हैं तो आप डेफिनेटली बच जाएंगे, तो आप बचे हैं। लेकिन अगर आपको होता है तो कभी ना कभी होना है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। आपको सिर्फ 3 दिन, 3rd, 4th, 5th और 6th डे, जिस दिन से सिम्टम शुरू होते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे 4 दिन अपना पूरा एहतियात बरतना है। आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने चाहिए, कोई रिस्क नहीं, डेफिनेटली कोई रिस्क नहीं है। माइल्ड और मॉडरेट में कोई मॉर्टेलिटी का चांस ही नहीं है। अगर सीवियर आता है तो हम हॉस्पिटल में आपको या आपके घर ऑक्सीजन की इंतजाम कर देंगे। किसी को जरूरत हो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम अरेंज कर देते हैं, आपके घर में सुविधा लग जाएगी। तो घर में बैठे आप एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक डिजिटल थर्मामीटर, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आपको कहीं से मिलने उसका नंबर, और एक अपने फैमिली फिजिशियन, ये आपको प्री कोरोना तैयारी करनी 0 डे में। अभी आपको कुछ नहीं है तो ये आपने तैयारी, ये सारे नंबर्स आपने एक अपने कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे लिख लेने हैं, पूरी फैमिली का तैयारी करके रखनी है कि हम इसका क्या करेंगे, अगर होता है तो हमने करना क्या है, ये तैयारी आप कर लीजिए। बाकी तो ईश्वर की कृपा रहेगी। जी सौरभ जी, आपके सवाल के बाद धीरज जी का एक और सवाल है। आई हैव अनदर क्वेश्चन, माई सिस्टर इज ऑल्सो कोरोना पॉजिटिव फ्रॉम लास्ट फ्राइडे, व्हेन टेस्ट कोरोना आउट, व्हेन अच्छा when test comes out, and from last Saturday she have a fever of 99. There is no symptoms rather than this, but continuously from last Saturday she have a fever until today. Then sir, how many days fever is over? My elder sister, please tell me. धीरज जी, ऐसा है, जिस दिन से आपके सिस्टर की बीमारी शुरू हुई है, जिस दिन पहला सिम्टम आया, कोई बुखार आया, खांसी आई, जुकाम आया, उस दिन से गिन के आपने 14 दिन घर के अंदर बिताने हैं। 9 दिन आइसोलेशन, 5 दिन फैमिली के साथ विद मास्क। तो ये टोटल 14 दिन का पीरियड है, वो आपने गिनना है। जिस दिन 14 दिन पूरे हो जाए उस दिन आप, अगर आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आप बाहर निकल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 4 दिन आपने ख्याल रखना है। डेली सुबह शाम 6 मिनट का वॉक टेस्ट करना है। अगर आप 6 मिनट वॉक कर सकते हैं बिना सांस उखड़े और बिना ऑक्सीजन लेवल 5 पॉइंट ड्रॉप किए तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो नेचुरली अपने फैमिली फिजिशियन या हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। नितिन लांबा जी, माय ब्रदर को कोरोना हुआ, अब 20 डेज ज्यादा हो गए हैं एंड अभी भी एंजाइटी और घबराहट रहती है, ये सर कैसे खत्म होगी, प्लीज सजेस्ट। नितिन लांबा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कोरोना डैमेज करता है, ये वायरस थोड़ा सा नोटोरियस है और स्ट्रॉन्ग वायरस है, तो ये शरीर में कुछ ना कुछ डैमेज कर जाता है और वो डैमेज 90 से लेके 120 दिन तक आपके शरीर को परेशान करेगा। कभी खांसी लाएगा, कभी इरिटेशन होगी, कभी एंजाइटी लाएगा। एंजाइटी आपको इसलिए है कि आपको इसकी एजुकेशन नहीं है। आपको आज मेरी वीडियो आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो का आप 2 बार 3 बार सुने। आप सुनेंगे, आप एक एक पॉइंट नोट करके रख लीजिए, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा अगर अगली बार लाइव करें तो शायद 1-2 मेरे अभी कई मरीजों को मैंने ट्रीट किया है, तो हम कोशिश करेंगे उनको साथ में लाइव लेंगे और उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे हमने इलाज किया। 1-2 मरीज हैं, एक अमृतसर के मरीज हैं, बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए, सिर्फ मैंने उनकी फोन पे काउंसलिंग की। चंडीगढ़ में 10, 12, 15 पेशेंट्स हैं, एक यूके के पेशेंट हैं, एक पुणे के पेशेंट हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 मरीजों को अगली बार अपने साथ लाइव लूं, ताकि वो अपना आपको स्टोरी बताएं कि कैसे वो डर से बाहर निकले हैं और कितनी आसानी से वो इस पे विजय पा सके हैं। तो इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको सही जानकारी हो तो आप बड़े आराम से इसके 9 दिन निकाल पाएंगे। डरने की बात नहीं, एहतियात की बात है। एहतियात की और जानकारी, ये 2 बातें गांठ बांध लेनी है आपने, एहतियात और जानकारी। और फिट, अगर आप फिट नहीं है तो आज से फिट रहने की कोशिश शुरू कर दीजिए।
तरीका मैंने बता दिया है, वरना कोई भी आप गूगल यूट्यूब पे लिखिए DRHK खरबंदा, मेरा यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएगा। उस लगभग हर बीमारी की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उसमें सभी में मैंने पूरी जानकारी, या आप मेरा फेसबुक पेज रेफर करें, सारी वीडियोस मिल जाएंगी DRHK खरबंदा के नाम से, या इंस्टाग्राम सेम हैंडल्स हैं मेरे, आप कहीं भी रेफर कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मेरी मिल जाएंगी और आप मेरी हेल्पलाइन पे मेरे से बात कर सकते हैं। सरू जी का सवाल है, कोरोना की एंटीबॉडीज IgG और IgM ओके बार डेवलप होने के बाद कितने दिन तक रहती हैं? जी अभी ये सरू जी, ये अभी डिबेट का सवाल है। कुछ लोगों में कम डेवलप होती हैं तो वो 50 दिन में भी खत्म होती दिखी हैं, कुछ लोगों में ज्यादा डेवलप होती हैं तो 6 महीने हम एक एवरेज लगा के चलते हैं, 50 दिन से लेके 6 मंथ्स तक एंटीबॉडीज रहती हैं। इसीलिए हमने कहा है कि आप 6 महीने लोगों को नहीं देंगे, अगर आपको अगर दोबारा भी होता है तो आप दूसरों को नहीं देंगे। 6 मंथ्स आपकी अगर एंटीबॉडीज होंगी तो 6 मंथ्स, इसी से हमने अंदाजा लगाया है कि 6 महीने आपको दोबारा नहीं होगा और आप दूसरों को भी नहीं देंगे। हितेश जी का सवाल है, बहुत सही इंफॉर्मेशन है सर, थैंक्स आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। अगर फ्लू आए तो उसके लिए क्या करना होगा? तरसेम गर्ग जी का सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया तरसेम जी जुड़ने के लिए। आप जैसी पब्लिक फिगर जुड़े तो बिल्कुल सभी को से कॉन्फिडेंस आएगा, इसी से भय दूर होगा। अगर हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे तो 100% सभी का भय दूर होगा। और हमारा मकसद ये है कि कोरोना से डरे मत, कोरोना को कैसे जीतना है वो जाने, उसकी जानकारी लें और उस पर एहतियात बरतें। एहतियात के लिए सरकार भी बोल रही है, जानकारी के लिए हम बैठे हैं आपके सामने। तो देखिए, अगर फ्लू हो जाए तो क्या करना होगा। अगर फ्लू आपको हमेशा से ऐसा होता आया है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घर के 2 लोगों को एक जैसी बीमारी आ गई और दोनों में से कोई एक इंसान आपका घर का बाहर गया हो तो डेफिनेटली उसमें हम डाउट कर सकते हैं। आप अपने फैमिली फिजिशियन से एक टेली कंसल्ट लेके आप बात कर लीजिए, या हमारी हेल्पलाइन पे आप बात कर लीजिए कि इसमें हम फिर आपको उसकी जानकारी दे देंगे भी क्या क्या हम कर सकते हैं। या फिर आप अपना आरोग्य सेतु ऐप डेली अपडेट कीजिए, डेली उसमें अपना रिस्क फैक्टर नापिए। उसमें 2 फॉर्म भरने होते हैं, वो फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के रीसेंट कॉन्टैक्ट्स वो फिर बटन दबाइए तो वो आपको बता देगा कि आपके आसपास कोई रेड फ्लैग वाला है, कोई हाई रिस्क वाला बंदा है या नहीं है। तो उसका भी फायदा लीजिए और आप कहाँ कहाँ गए हैं अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। अपने जिन लोगों से गए हैं उनके सोशल मीडिया पे उनसे जुड़े रहिए ताकि आपको पता लग जाए कि अगर वो जैसे कोई भी हमारा सोशल, जैसे रंजीता जी के हस्बैंड बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं बार बार कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव आया। कई हमारे मित्र बता रहे हैं। अभी कल मुझे एक बड़ा पैनिकी फोन आया, मेरे एक मित्र हैं, उनके मित्र के बेटे का डेथ हुई और हार्ट अटैक आया उनको। अब देखिए, मैं बार बार वही कहता हूं, हमें कोरोना की जानकारी जल्दी लेनी पड़ेगी, डायग्नोसिस अर्ली करना पड़ेगा और जो वार्निंग सिग्नल्स हैं उनको पहचानना पड़ेगा। वार्निंग सिग्नल मैंने आपको बता दिए, इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है लेकिन आपको शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज आप एक्सर्ट नहीं कर रहे। इसलिए हमने 6 मिनट वॉक टेस्ट बोला है आपको ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑल्सो। अगर आप अपने आप को आइसोलेट हो गए हैं, आपका कोरोना पॉजिटिव है, तो आपने 6 मिनट वॉक टेस्ट सुबह शाम जरूर करना है। अगर आपका सांस उखड़ता है तो या तो घर पे ऑक्सीजन लगेगी या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो वार्निंग सिग्नल तीसरे दिन से पूरी तरह वॉच करने हैं। तो उस केस में क्या हुआ, वार्निंग सिग्नल उन्होंने इग्नोर कर दिए, बच्चे को तकलीफ हुई, एक हॉस्पिटल गए, फिर दूसरे गए, अल्टीमेटली बच्चे को 3 अटैक आए और बच्चे को बचा नहीं पाए डॉक्टर्स। तो उसके फादर क्योंकि उसके बहुत क्लोज रहे और कोरोना पॉजिटिव आया पोस्ट डेथ के बाद कोरोना पॉजिटिव मिला, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों को मिला के अब ये मेरे मित्र को घबराहट होगी कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, आप क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, बिल्कुल एविडेंट है क्योंकि आप 3 दिन से उनके साथ थे, तो आप आज ही अपने आप को अपने घर में आइसोलेट कर लीजिए। और 6 मिनट वॉक टेस्ट उनको बता दिया, पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने को बता दिया और सुबह शाम 6 मिनट का वॉक टेस्ट उनको एडवाइस कर दिया। 5 दिन उनको आइसोलेशन में हम रखेंगे। अगर 5 दिन कोई सिम्टम नहीं आते एक्सपोजर के बाद तो
वो एहतियात के साथ फिर से बाहर जा सकते हैं। ये जानकारी ही बचाव है। इस कोरोना का इलाज इसी की जानकारी है, वही हम आपको दे रहे हैं। तो तरसेम जी, अगर फ्लू आए तो अपने डॉक्टर से बात करें कि पिछले साल भी ऐसा आता था, और घर में अगर सिर्फ एक आदमी को फ्लू है तो वो कोरोना नहीं है। अगर 2 लोगों को बीमारी आती है, जितने मैंने सिम्टम्स बताए हैं उसमें से अगर 2 लोगों को, तो डेफिनेटली आपको कोरोना का टेस्ट या तो करवाएं या अपने डॉक्टर से बात करें। ये मंजीत जी का सवाल है, थ्रोट पेन। तो भाई थ्रोट पेन तो बड़ा वेग सा सवाल है। बीटाडीन के या फिटकरी के या नमक के गार्गल्स कर सकते हैं। अगर घर में 2 लोगों को बीमारी है, कुछ और सिम्टम्स हैं उनको, तो आप एक बार डिस्कस कर लें, हम फोन पे आप बात कर लीजिए, आपको बता देंगे। अकेला थ्रोट पेन और घर में अगर किसी और को कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आप 5 दिन आइसोलेशन में रह के इसको देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप गार्गल्स करके अपना स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यंगस्टर्स को जागरूक करें कि वो गले ना मिलें। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये नमस्कार देखिए, अतिथि देवो भव, तरसेम जी बहुत बढ़िया। अतिथि देवो भव का भारतीय संस्कृति में पहले से चलन है। उसका क्या मतलब है? अतिथि देवो भव में जो भी मेहमान घर में आता है उसके हाथ और पांव धुलाए जाते हैं, उसके बाद उसको ऊंचे आसन पे बैठाया जाता है और जो होस्ट है वो नीचे बैठता है। तो आई लेवल हमारा डिफरेंट हो गया। देखिए, अगर मेरी सांस निकलेगी, आपकी सांस को टकराएगी, तो मेरे ड्रॉपलेट में से आपको जाएगा। अगर हम दोनों बैठ ही इस लेवल पे गए, एक ऊंचा एक नीचा, तो बात खत्म, रिस्क कम हो गया। और अतिथि से मिलिए चुलिए। तो ये जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है वो किसी रीजन से बनी हुई है। वो लाइफस्टाइल हमें सिखाया गया था। औरतों में घूंघट क्या था? मास्क लगा और घूंघट लगा, एक ही बात है। तो घूंघट है तो वैसे ही आप प्रिवेंशन में है, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो ये सारी बातें, जो भी हमारी रिवायतें थी, हम लोग रसोई में बिना चप्पलों के जाते थे, हर बार हाथ धोने की प्रथा थी, और हाथ में अगर चिकनाई लग जाती थी तो कैसे हाथ साफ करते थे? या तो वो एसिड लगाते हैं, या साबुन लगाते हैं, या राख लगाते हैं, या सैनिटाइज अल्कोहल बेस्ड सिरका लगाते हैं। वही अब हम कर रहे हैं, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात और, वर्ड ऑफ कॉशन है, सैनिटाइजर्स के सैंपल ट्राई सिटी में ज्यादातर जगह पे नहीं मिले, बल्कि मोहाली या पंजाब में तो कई ऐसे मिले हैं जिनमें अल्कोहल के बजाय हार्मफुल केमिकल हैं। तो कोशिश करें सैनिटाइजर का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में करें। साबुन और पानी बेस्ट है हाथ धोने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत करें, लेकिन इमरजेंसी में, जब आप घर से बाहर हैं, तब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और गले मिलने का जमाना अब गया, अब दूर से नमस्कार कीजिए, 6 फुट की दूरी रखिए, दूर से नमस्कार कीजिए, मास्क पहना हो, क्योंकि नाक। एक बात और गर्ग साहब, मैं आपको भी गुजारिश करूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप भी इसको बोलिए। मैंने बार बार बताया कि नाक हमारा गेटवे है। तो नाक गेटवे है तो नाक को ढक के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा नाक, लोग यहां तक या यहां तक मास्क लगाते हैं, तो मत लगाइए ना, फायदा क्या है? एक बात और है, अगर प्लेटफॉर्म्स जितने भी सोशल हैं वहां हम सब अपील करें। देखिए, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, पूरी दुनिया अंदर हो गई। तो मेरी ये सलाह है, जितने सोशल, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से रिक्वेस्ट करें। और अगर कहीं पब्लिक डीलिंग है और वहां मास्क नहीं है, तो डेफिनेटली आप उनका काम ही मत कीजिए, उनसे डील ही मत कीजिए। अनटिल अनलेस आपका नोज कवर्ड है, कोई पब्लिक डीलिंग मत कीजिए। ये हमें डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, नाक ढक के रखनी ही पड़ेगी, तभी बचेंगे। जी, हितेश जी का सवाल है, सर स्मेल 6 दिन से लॉस है, आज टेस्ट नेगेटिव आया है, स्मेल सेंस कब वापस आएगी? हितेश चलानी जी, टेस्ट 3 बार अगर नेगेटिव आएगा तो इसको हम नेगेटिव गिनेंगे। ये नई बात मैं आपको बता देता हूं, जितने भी खिलाड़ी हैं आईपीएल या जहां भी सेंसिटिव पोजीशंस पे, एयरलाइंस में पायलट्स, 3 बार अगर, देखिए आपको 100% कोरोना है मेरे अकॉर्डिंगली। जहां स्मेल और टेस्ट चला गया तो वो कोरोना का कंफर्मेटरी सिम्टम है। टेस्ट में नहीं आया, हो सकता है कोरोना आया हो, आपने 6 दिन में आपको स्मेल है, तो उससे 3 दिन पहले आपको बुखार रहा हो, तो टोटल 9 दिन हो गए, 9 दिन में कंटेजियसनेस खत्म है, तो कोरोना तो आगे चला गया। तो आपके टेस्ट नेगेटिव आने की मुझे उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन आपको, आप
मेरे से पर्सनल फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। इस लाइव के बाद मैं आपकी पूरी हिस्ट्री लेके आपको बता दूंगा कि आज कितनावा दिन है और आपका क्या स्टेटस होगा। मैं नंबर अभी रिक्वेस्ट करूंगा अपने किसी भाई से, यहाँ मेरा नंबर दे दें ताकि वो मेरे से, हितेश जी कृपया, या आप अपना नंबर यहाँ लिख दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। आप नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिए, आई विल कॉल यू। मैं आपकी पर्सनल गाइडेंस दे दूंगा। लेकिन आपको पक्का कोरोना है और कब से हुआ ये कैलकुलेशन करके टेस्ट की, और आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था या आरटीपीसीआर कराया था, इसकी भी वैल्यू है। इसको जानने का आसान तरीका है, आपका सिर्फ नाक से लिया गया था या नाक और गले दोनों से लिया गया था। अगर दोनों से सैंपल लिया गया तो वो आरटीपीसीआर है, अगर सिर्फ नाक से लिया गया तो रैपिड एंटीजन है। रैपिड एंटीजन 20-30% केसेस में फॉल्स नेगेटिव आता है। तो आप या तो टेस्ट रिपीट कराइए या मेरे से बात कीजिए, मुझे नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। सुरेंद्र कुमार गौड़ जी, सर आई थिंक व्हाट यू टोल्ड आउट ऑफ दैट नॉर्मल मैन विल हैव द वेदर इज चेंजिंग। देखिए, वेदर चेंजिंग से बिल्कुल ठीक है, सर्द गर्म हो सकते हैं। वो जो लोग ससेप्टेबल हैं, जो लोग एलर्जिक हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, उनको जानकारी है कि हम, अगर उनको हर बार ऐसे ही सिम्टम आते हैं, मैंने आपको एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन बताया, अगर घर में सिर्फ एक आदमी बीमार है कोई बात नहीं, और एक ही सिम्टम है, दो नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं है। वो नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल वायरस हो सकता है। सिर्फ एक सिम्टम और घर में सिर्फ एक व्यक्ति को, तो वो कोरोना नहीं है। बड़ा सिंपल आपको हम कैलकुलेशन दे रहे हैं, इसी जानकारी के जरिए हम भय को खत्म कर सकते हैं। मेरी बार बार अपील है सभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि ये जानकारी ही आपका बचाव है। इस जानकारी को जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना सभी को फायदा है, सभी डर से भागेंगे, सभी से डर, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी कम है, और अब तो इसकी आर वैल्यू 1 रह गई है भारत में। एक आर वैल्यू का मतलब है एक कोरोना पॉजिटिव सिर्फ एक आदमी को कोरोना फैलाएगा। जो पहले थी इसकी आर रेट वो 1.5 से 2 के बीच थी, तो ऑन एन एवरेज 1.5 या 2 लोगों को कोरोना फैल रहा था, उसकी बजाय 1 रह गया है। तो उसमें हम इंडिया में अब कई शहरों में तो पीक कम हो गई है, वहाँ आके मैं ये कहूँगा कि वहाँ कर्व फ्लैट हो गया है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कर्व फ्लैट हो रहा है। तो यहाँ अभी नॉर्थ में अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये तो मौसम, क्योंकि भारत बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ हर जगह स्टेजेस में पीक आएगी और जाएगी। जो भी कोविड-19 सरकारी अस्पताल पेशेंट सरकारी अस्पताल में एडमिट होता है, उसे एक बॉन्ड पेपर साइन करवाया जाए। जो भी हॉस्पिटल को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ेगी उसे डोनेट करना पड़ेगा। ये राजेंद्र मित्तल जी का सजेशन है। देखिए, सजेशन आपका बहुत वैलिड है। तो प्लाज्मा की यस, कोई नुकसान नहीं दिखता। मेरा ख्याल हमारी जनता बहुत जागरूक है, ब्लड के डोनेशन कैंप्स काफ़ी लगते हैं। तो कोरोना की सिकनेस के 28 दिन बाद एंटीबॉडीज़ आप टेस्ट करवाएं। बॉन्ड पेपर बिल्कुल ले सकते हैं, जो फिट हों, जो हेल्दी हों और जिनकी एंटीबॉडीज़ पूरी हों, डेफिनेटली उनको साइन कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा सजेशन है मित्तल, राजेंद्र मित्तल जी आपका। आई एडवोकेट इट। सभी को ये मानना चाहिए, सरकार को चाहिए। अपील है, अगर विद साहब जुड़े हों हमारे स्वास्थ्य मंत्री, तो डेफिनेटली वो इस पे गौर करें। जी, सौरभ अरोड़ा जी, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज़ मौसम की वजह से गले की प्रॉब्लम के लिए कोई इलाज या टेबलेट बता दीजिए। सौरभ जी, मौसम की वजह से अगर गला खराब है तो फिटकरी के गरारे, गर्म पानी में नमक डाल के उसके गरारे, या बीटाडीन के गार्गल्स, ये तीनों आप गार्गल्स कीजिए। कच्ची हल्दी जो आजकल मार्केट में मिल रही है, उसको रोस्ट करके आप एक टुकड़ा उसका रोज खा सकते हैं, या 1 चम्मच हल्दी रात को दूध के साथ ले सकते हैं। ये सारे इलाज आप कर सकते हैं इसमें। और 2 या 3 काली मिर्चें आप सूखी खा सकते हैं, या काली मिर्च में घी में गर्म करके उस घी को गर्म करके गले पे लगा सकते हैं। ये सारे घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं। घरेलू तो यही इलाज है। जी सौरभ जी। तरसेम जी कह रहे हैं, क्या नमक और गर्म पानी को हर रोज कर सकते हैं और उसका कितना फ़ायदा हो सकता है? तरसेम जी, नमक और गर्म पानी के गरारे स्वस्थ गिने जाते हैं। नहाते वक्त आयुर्वेद कहता है हम अपना नाक भी साफ करें
देखिए नाक को या तो जलनेती करें रोज, वो सबसे अच्छी। अगर जलनेती नहीं आती है तो ऐसे आप पानी लेके खूब जोर से आप इसको अंदर ले जाएं और नाक साफ मुंह से बेशक निकाल के उसको कर दें। तो आप नाक भी साफ कर सकते हैं। गले के गरारे रोजाना दिन में एक बार आप गर्म पानी में नमक डाल के कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसका। कोसा पानी भी 1 या 2 बार पी सकते हैं, उसका भी फायदा है। लेकिन नमक अंदर मत ले जाएं। जितने ब्लड प्रेशर के मरीज या जिनका वेस्ट साइज ज्यादा है, नमक 1 चुटकी से ज्यादा 24 घंटे में आपने नहीं खाना है। ये अगर आप इतना नमक खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 5 पॉइंट कम आ जाएगा सिर्फ इतने के कारण। तो ये परहेज आपने बरतना ही बरतना है, ये आपको फायदा मिलने वाला है इसका। विजय कुमार जी का सवाल है, होम आइसोलेशन के बाद दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत है? 17 डेज का होम आइसोलेशन किया था। विजय कुमार जी, मेरे अकॉर्डिंगली आप स्वस्थ हैं, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बाकी सरकार की गाइडलाइन फॉलो कीजिए। जो अगर आपने पहले टेस्ट कराया था और जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आया था, अगर आपने टेस्ट कराया था तो 14 डेज उसके बाद आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। नितिन लांबा जी, थैंक यू सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर ह्यूमैनिटी। शुक्रिया बहुत बहुत नितिन लांबा जी। आपसे जितने लोग मुझे शुक्रिया कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना डर निकाल पाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर द गाइडेंस, प्लीज टेल योर फोन नंबर। सिम्मी जी, मेरा नंबर है 9815522075। मैं रिपीट कर देता हूं, 9815522075 और DRH के खरबंदा इस नाम से यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक तीनों जगह मेरे पेजेस हैं। आपको भरपूर हेल्थ टिप्स और खूब सारी वीडियोस, बहुत सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। इंजीनियर धीरज शर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। धीरज जी, मेरी रिक्वेस्ट वही है कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हितेश जी का सवाल है, एंटीबॉडी टेस्ट एंड स्वैब कोरोना टेस्ट आर इक्विवेलेंट? जी नहीं। स्वैब कोरोना टेस्ट 2 तरह का होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था। एक RT-PCR टेस्ट है जिसमें गले और नाक दोनों का स्वैब लिया जाता है, और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, सिर्फ नाक का स्वैब लिया जाता है। रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट आधे घंटे में 10 मिनट में आ जाती है और रैपिड PCR की टेस्ट 1.5 दिन 2 दिन में लगते हैं उसको आने में। एंटीबॉडीज का टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि आपको कोरोना आके जा चुका और आपको एंटीबॉडीज आई या नहीं आई, या सीरो सर्वेलेंस के दौरान कोरोना एंटीबॉडीज की टेस्ट होता है। दोनों में फर्क है। एंटीबॉडीज का टेस्ट ये कंफर्मेशन के लिए आपको हो गया या नहीं हुआ, और जो RT-PCR और रैपिड एंटीजन स्वैब टेस्ट हैं वो कोरोना है या नहीं उसकी कंफर्मेशन के लिए। राजेंद्र मित्तल जी, प्लीज प्रमोट दिस आइडिया। बिल्कुल मित्तल जी, मैं आपका आइडिया प्रमोट करूंगा, और जितने मैं कल फिर लाइव हूं 2 बजे अपने प्लेटफॉर्म पे DRH के खरबंदा और D5 चैनल पे, आप लोग फिर जुड़ सकते हैं 2 बजे, और मैं आपका आइडिया मित्तल राजेंद्र जी बिल्कुल इसको प्रमोट करूंगा। आपसे भी गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉली नायब को और शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया वालों से एक ही गुजारिश है, काइंडली शेयर इट फर्दर ताकि सबके दिमाग से डर निकले। नितिन लांबा जी का सवाल है, बॉडी एक्स और टायर्डनेस रहती है, प्लीज गाइड। तो नितिन लांबा जी, अगर तो ये कुछ दिनों से है और अगर घर में किसी और को भी बीमारी है तो हमारा शक की सुई कोरोना की तरफ जाएगी, वरना अपना विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन C, इन सारों का आप अपना या टेस्ट कराइए या इसकी प्रचुर मात्रा में आप सप्लीमेंट्स लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है विटामिन पे स्पेशल, आप यूट्यूब पर मुझे रेफर कीजिए, बिल्कुल आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। गगनदीप शर्मा जी का सवाल है, क्या कोविड दोबारा हो सकता है? मैं जवाब दे चुका हूं इसका। हितेश चलानी जी, नंबर दीजिए प्लीज। नंबर मैं बोल चुका हूं हितेश जी, आपका नंबर आ गया, मैं आपको कॉल करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। RT-PCR आपने करवाया, ओनली नोज RT-PCR नहीं होता, ओनली नोज रैपिड एंटीजन टेस्ट है। या तो RT-PCR दोबारा कराइए, क्योंकि रैपिड एंटीजन 30% नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव आ सकता है।
फॉल्स पॉजिटिव नहीं आता, फॉल्स नेगेटिव आता है। यस, ये बहुत अच्छी जानकारी आपको मैं शेयर कर रहा हूं। रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव कभी नहीं आता, फॉल्स नेगेटिव 30% आ सकता है। तो अगर नेगेटिव आया तो हितेश जी आपको मैं कॉल करूंगा सेशन के बाद। विजय कुमार जी का नंबर लिखा है, डॉक्टर साहब का हाँ मेरा विजय जी बिल्कुल ये नंबर भी ठीक है। एक और नंबर है 9815220735, दोनों नंबर मेरे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने शुक्रिया आपका देने का। एक और नंबर है राजेंद्र मित्तल जी, प्लीज गिव योर सेल नंबर। ये दोनों नंबर विकास धीमान जी ने मेरा नंबर लिखा हुआ है और विजय जी ने लिखा है। ये दोनों नंबर आप लोग किसी नंबर पे भी मुझे से संपर्क कर सकते हैं। संजीव कुमार जी प्लीज हेल्प मी सर। बिल्कुल मैं आपको अपने नंबर शेयर कर दिया संजीव जी। बिल्कुल आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ अपनी तकलीफ लिख दीजिए। मेरे दोनों नंबर आ गए हैं, दोनों पे व्हाट्सएप है, आप लिख दीजिए, मैं आपको बाद में संपर्क करूंगा। शुक्रिया, मेरा नंबर कईयों ने बिल्कुल कईयों ने दे दिया। अंजू नितिन महाजन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस इन्फॉर्मेशन। अंजू नितिन महाजन जी कृपया शेयर करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और कल 2 बजे आप दोबारा जुड़ सकते हैं, कुछ नई जानकारी के साथ मैं हाजिर रहूँगा DRH के खरबंदा के फेसबुक पेज पे और D5 लाइव यूट्यूब पे। हाउ मच टाइम इट रियली टेक्स टू शो इट्स मैक्सिमम सिम्टम्स। दीपक सेन जी का बहुत वैलिड सवाल है, हाउ मच टाइम इट रियली टेक्स टू शो इट्स मैक्सिमम सिम्टम्स। देखिए दीपक जी, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये वेरी करता है कि आप में वायरल लोड कितना आया, वायरल लोड कितना आया तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। जितना वायरल लोड होगा तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर तो ये माइल्ड है तो 1 या 2 दिन हल्का सा कोई सिम्टम आएगा और चला जाएगा, बाकी सारे दिन आप ठीक होंगे। अगर मॉडरेट है तो देखिए आपको बाकी सिम्टम्स की चिंता नहीं करती। एक बात और, अगर किसी की लेफ्ट आई में रेडनेस और डिस्चार्ज आ रहा है तो वो हेल्दी कोविड है, उसमें आपको निमोनिया होने के चांसेस कम है। अगर आपकी स्मेल या टेस्ट चला गया है तो वो हेल्दी कोविड है, उसमें भी सीवियर फॉर्म नहीं देखने को मिलती। फीमेल्स में सीवियर फॉर्म कम होती है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान कोविड आया तो सीवियरिटी कम आएगी। तो और अगर आप 12 साल से कम के बच्चे हैं तो सीवियरिटी बिल्कुल नहीं आएगी, और बच्चों में एक से दूसरे को नहीं होता 12 साल से कम की उम्र में। तो ये आधे लोग तो निकल गए। तो डरना किसने है? उसने डरना है, उसने भी एहतियात बरनी है, उसने भी डरना नहीं है। जिसकी कमर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 80 सेंटीमीटर और 90 से ज्यादा और HbA1c 6.5 से ज्यादा, उनको एहतियात ज्यादा बरतनी है, बाकियों को भी एहतियात तो पूरी बरतनी है। दीपक सेन जी, और कितने दिन लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया सारा। अमित महाजन जी का स्टे ब्लेस्ड। तो ये अमित महाजन जी जुड़े हैं, मेरा ख्याल ये अमृतसर से हैं, और इनको कोविड था, जो इनके साथ वार्तालाप में मैंने टेली कंसल्ट के राही बिल्कुल इनकी हेल्पलाइन के थ्रू इनको पूरा ट्रीट किया, और ये भी कोरोना से मुक्त हैं। अगली बार मैं आपको बिल्कुल साथ किसी ना किसी को जोड़ के दूंगा। विकास धीमान जी, प्लीज कंफर्म अगेन अबाउट वेस्ट साइज। विकास धीमान जी, फीमेल्स औरतों में 80 सेंटीमीटर, मेल्स में 90 सेंटीमीटर। अगर इससे ज्यादा है तो इसको कम कीजिए, डेफिनेटली कम कीजिए। विजय कुमार जी का सवाल है, एंटीबॉडीज का टेस्ट कितने का है? सबसे सस्ता थायरो केयर वाले करते हैं, 600 या 1000 रुपए लेते हैं। लोकल लैब्स भी 1000, 1200 इतना ही है एंटीबॉडीज का टेस्ट। सो सबसे सस्ता थायरो केयर में आप ट्राई कर सकते हैं, होम कलेक्शन हो जाती है। राजवीर शाह, सर 102 बुखार है प्लस गले में खराश है और खांसी भी है। देखिए राजवीर शाह जी, 2 सिम्टम्स हैं आपको। अगर घर में किसी और को भी आपके सिम्टम्स हैं, और अगर आप पिछले 5 दिनों में किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसको कोरोना था या वो स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था, तो हमारी शक की सुई भी कोरोना की तरफ जाएगी। आप टेस्ट करवा लीजिए अगर ऐसी बात है। अगर नहीं है तो आप अभी वेट कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेशन में जरूर चले जाएं, अपनी फैमिली को तो एटलीस्ट बचाएं। आप मेरे से फोन पे संपर्क कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। गगनदीप शर्मा जी का सवाल है, दोबारा बताएं प्लीज। गगनदीप जी, क्या दोबारा बताएं? दोबारा तो बताएं।
ओजस्वी जी विशेष हैं, बहुत शुक्रिया। हाउ मच टाइम इज अ कोविड टेस्ट वैलिड इन केस आवर प्रोफेशन डिमांड्स टू गेट इट डन? देखिए ओजस्वी जी, बड़ा वैलिड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप जैसे पब्लिक फेस जुड़े हैं, ये ओजस्वी जी बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं अपना चंडीगढ़ के। इन्होंने अभी पीछे एक अवार्ड विनिंग एडमिटेड फिल्म बनाई है ट्रांसजेंडर धनंजय पे। जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसी प्रतिभाएं अगर हमारे साथ जुड़ेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हाउ मच टाइम इज ए कोविड टेस्ट वैलिड? देखिए ऐसा है, अगर आज आपका कोविड टेस्ट वैलिड आता है, आप नेगेटिव आता है, और अगर कल आप किसी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट को मिलते हैं तो उसकी वैलिडिटी तो खत्म है। तो आपका कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, टेक्निकली जितना रीसेंट हो उतना फायदेमंद है, जितना रीसेंट हो उतना वो वैलिड है, उतनी उसकी वैलिडिटी है। अगर आपने सपोज जैसे अभी विधानसभा सेशन था, तो विधानसभा सेशन में भी 2 विधायक, हालांकि सबको एडवाइस की गई थी कि आप कोरोना टेस्ट करवा के आइए, और शायद उन्होंने कराया भी होगा, तो करा के आए, फिर भी 2 पॉजिटिव मिल गए, और हमारे मुख्यमंत्री पंजाब को आइसोलेशन में 8 दिन की आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में जाना पड़ गया, क्योंकि वो उनसे मिल गए थे, स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट हुआ उनका, उनको सरकारी उसके हिसाब से 8 दिन आइसोलेशन में जाने पड़ गया। तो डेफिनेटली जितने वीआईपी लोग हैं, जहां जैसे अब अगर आप प्रधानमंत्री को मीटिंग के जा रहे हैं तो आपका कोविड टेस्ट आप करा के भी जाएंगे, और हो सकता है वहीं आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और देखा जाए। तो वैलिडिटी, अगर आप किसी को नहीं मिलते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन में रहते हैं, तो उसकी वैलिडिटी है, वरना उसकी वैलिडिटी हम अगर नहीं उसको ज्यादा, जितना रिसेंट हो उतना फायदेमंद है। हाउ मच टाइम इज ए कोविड टेस्ट वैलिड इन आवर प्रोफेशन? हो गया रेफरेंस तो नंबर ऑफ डेज। अरोड़ा विक्की जी का सवाल है, क्या कोई आयुर्वेदिक औषधि ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी। गिलोय, लहसुन, हल्दी, अश्वगंधा, सब ये हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती हैं। होम्योपैथिक में आर्सेनिक और ब्रायनिया, ये दोनों दवाइयां हैं जो हमारी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। तो इस दोनों का, और आयुर्वेदिक जो दवाइयां मैंने आपको बताई, इन सब का बिल्कुल आपकी क्षमता बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। सीएम हरियाणा को तो तरसेम जी बिल्कुल पॉजिटिव है। पंजाब सीएम होम आइसोलेशन में गए हैं, अभी पॉजिटिव नहीं है। वो कल विधानसभा के दौरान उनका कांटेक्ट हुआ, तो होम आइसोलेशन, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वो होम आइसोलेशन में है। संजय शर्मा जी का सवाल है, वीकनेस लग रही है 5 दिन से, न गला 5 दिन से गला खराब है, ना बुखार है, ना जुकाम है, बट वीकनेस हो रही है सर, क्या यह कोरोना हो सकता है? संजय शर्मा जी, आप गोल्डन रूल मैंने आपको बताया है, घर में अगर 2 लोग बीमार हैं, किसी और को भी अगर सिम्टम्स हैं, तो शक की सुई कोरोना पे है, वरना सिर्फ एक सिम्टम है, सिर्फ एक। और अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट को नहीं मिले, अपना आरोग्य सेतु ऐप दोबारा जांच लीजिए, तो आपको कोरोना, हमारी जो शक की सुई है वो कोरोना पे नहीं जाएगी। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, आप घर के अंदर मास्क पहन के घर में आप अपनी फैमिली के साथ क्वारंटाइन रहें 5 दिन सिर्फ, उसके बाद आप फ्री बर्ड हैं। ओजस्वी जी, where can we get it done in Tri-City? Any recommendations and in how much time will we get the report? ओजस्वी जी, शहर में 2 लैब, एक तो सरकारी सभी अस्पतालों में, सिविल हॉस्पिटल सब जगह हो रहा है, मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़, तीनों जगह। इसके अलावा पीजीआई है, जीएमसीएच 32 है, तो ये 5 सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। इसके अलावा सेक्टर 11 में 2 कियोस्क बने हुए हैं, एक है एसआरएल लैब में, और एक एसआरएल लैब है, एक उसके सामने अतुल्या लैब, दोनों 11 सेक्टर में है, दोनों में कियोस्क हैं। 2000 रुपये रेट है आरटीपीसीआर का, और 600 रुपये हैं इसके रैपिड एंटीजन के। तो आप दोनों में से कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं। रैपिड एंटीजन मैंने आपको बताया, उसकी रिपोर्ट इंस्टेंट है, आधे घंटे में मिल जाएगी। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को 1.5 दिन लगेगा। कंगना शर्मा जी, किड इज 1 year old, हाउ टू इंक्रीज हर इम्यूनिटी सिस्टम? देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे, प्योर मदर्स मिल्क पे रखा है पहले 6 महीने,
तो उसकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और अभी भी अगर आप उसको मदर्स मिल्क में रखा है तो बहुत अच्छा है। और आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। विटामिन सी, सिट्रस फैमिली के जूसेस लीजिए। मैंने आपको जो जो लाइफस्टाइल में खाने पीने की गाइडेंस बताई थी वो सारी फॉलो कीजिए। क्या थी वो, एक बार रिपीट कर देता हूं। जो प्लांट के सोर्सेज हैं, पौधों से जो आया है, जिनमें जान है, जो जीवित भोजन है, वो कीजिए। और मैदा, चीनी, चावल, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है, उससे दूर रहिए। मैदा, चीनी, चावल, इनके प्रोडक्ट्स से दूर रहिए और प्लांट बेस्ड भोजन लीजिए। बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। 2 लहसुन की फांकें सुबह खाली पेट खाइए। और एक कच्ची जो हल्दी है, कच्ची हल्दी रोस्ट करके खाइए। ये 2 चीज़ें सुपर डुपर हिट हैं, बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रांग की होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां भी मैंने अभी बताई थी, वो भी आप ले सकते हैं। विकास देसवाल जी का सवाल है, मुझे लगता है आप जैसे लहसुन तो हम खा ही नहीं ही कभी, पूरा बताएं कि क्या चाह रहे हैं हाई लेवल पे। ये आपका सवाल विकास जी क्लियर नहीं है, कृपया। और सर आपको देखिए, ऐसे सवाल अगर आप करेंगे तो मैं क्या जवाब दूं। आप मेरे से फ़ोन पे बात कीजिए, मैं आपका सवाल ले लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बिल्कुल फ्री हेल्पलाइन चलाता हूं मेरे भाई विकास, तो आप वेलकम है। आपका कोई भी सवाल हो आप रेफ़र कर सकते हैं। मेरे नंबर आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल इस लाइव सेशन, और मुझे तो लग रहा है कि सभी सवाल मैंने ले लिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो कृपया व्हाट्सएप कर लें मुझे। और मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मैं किसी का दिल दुखाया हो तो। और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं कल 2 बजे दोपहर को मेरे फेसबुक पेज DRH के खरबंदा पर। कुछ कोरोना से रिलेटेड नए अपडेट्स, कैसे डर को कैसे निकालें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का मेरे साथ जुड़ने को। हितेश चलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिन लोगों को आप अभी बस 10 मिनट बाद मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा, आप मेरे से दोबारा संपर्क कर सकते हैं। 1 या 2 लोगों को मैंने जिनको बताया था वो जुड़ सकते हैं। और धन्यवाद आप सभी का मेरे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनता का को बता देना सर, स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, उनसे मेरी फिर एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को डर निकले और हम मिलजुल कर इस कोरोना पर विजय पालें। बहुत बहुत शुक्रिया।